केसवा जब किए थे तब मेरे पास भी आए थे कि नहीं केस करना है तो आप करिए, ये सब मेरा काम नहीं है। तो हम इतना ही उनको कहेंगे कि चारा घोटाला में आप तो मत ही बोलिए। केस करने वाले में से कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ है। नीतीश जी सृजन पे आइए, 80 घोटाले पे आइए। केस करने वाले उन्हीं लोगों से पूछिए ना कि केसवा तो आप ही लोग किए थे। तो आपका क्या भूमिका है अब हम जाना नहीं चाहते इतिहास में। कोई इधर है कोई उधर है, एक आदमी और हैं जो हम लोगों को वहीं से अलग कराए थे और फिर उधरे हैं। नीतीश जी थोड़ा सृजन के बारे में बताइए। आज तो उनके साथ जो लोग हैं केस करने वाले थे। 2 लाख करोड़ का हिसाब कहाँ है मुख्यमंत्री जी बताइए। तो इसमें क्या देखना है, तो आज की बात थोड़ी है। अरे भाई जब वो मुख्यमंत्री थे तभी उन पर आरोप लगा, उनको हटना पड़ा और अपनी जगह पर फिर अपनी श्रीमती जी को बनवा दिए। और ये मामला उनका चलते चलते कई चीज़ों में कई केसेज हैं, कई में सजा हो गई, जेल में भी थे अभी 3 साल के करीब से अंदाज है। अब फिर दूसरे का फैसला हो रहा है और एक आध को शायद और बचा हुआ है तो फैसला हो रहा है। तो इसमें क्या कहना है, अपने मुख्यमंत्री के रूप में जो भी काम हुआ और उसके बारे में कितनी चर्चा हुई। अब आज तो उनके साथ जो लोग हैं केस करने वाले थे, ये पता है ना, नंबर याद करा दीजिए ना। केस कौन कौन किए थे। केसवा जब किए थे तब मेरे पास भी आए थे कि नहीं केस करना है तो आप करिए, ये सब मेरा काम नहीं है। तो बाकी लोग केस किए थे। अब है जो केस करने वाले में से कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ है, वो एक अलग बात है। लेकिन केस तो सब लोग किए, कोई इधर है कोई उधर है, एक आदमी और हैं जो हम लोगों को वहीं से अलग कराए थे और फिर उधरे हैं, फिर लौट के आया, फिर चला गया है और वो भी केस करने वाला था, वो भी आजकल वही है। तो कितने लोग हैं वही हैं। तो केस करने वाले उन्हीं लोगों से पूछिए ना कि केसवा तो आप ही लोग किए थे। और केस करने के बाद जब हुआ और अंत में सब पर जांच वाँच शुरू हो गया तो ट्रायल हुआ है, सजा हुई है, तो इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। हमको तो उसको तो इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। कहा कि हम भाई न केस किए थे न हम कुछ किया था। लेकिन अब करिएगा कि हम तो आपको बता रहे हैं कि जो केस करने वाले कई लोग तो आजकल उन्हीं के साथ हैं। तो हम तो केस वाले हैं नहीं, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी चीज़ हुआ और सब ट्रायल हुआ है और कोर्ट से फैसला हुआ, सब चीज़ को देख रहा और उनको अधिकार है ऊपर जा कर के करना, तो वो अपना करेंगे। हमको इस पर कोई कमेंट नहीं। कौन? नीतीश जी बता रहे हैं। नीतीश जी थोड़ा सृजन के बारे में बताइए। आई हैव नो इंटरेस्ट। बिहार की जनता और देश की जनता को रुचि इस मामले में नहीं है कि चारा घोटाले में नीतीश जी की प्रक्रिया क्या है। बिहार की जनता और देश की जनता का इंटरेस्ट इसमें है कि आपके रहते 80 घोटाले हुए, आज तक कोई अधिकारी मंत्री या आप पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई। सृजन मामले में क्यों नहीं कार्रवाई की गई। सीएजी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए आप सब लोग। 2 लाख करोड़ का हिसाब कहाँ है मुख्यमंत्री जी बताइए। 2 लाख करोड़ का इंटरेस्ट इसमें है। और नीतीश जी को बताना, हम देखिए बड़े हैं, मुख्यमंत्री हैं चोर दरवाजे के, तो हम इतना ही उनको कहेंगे कि चारा घोटाला में आप तो मत ही बोलिए। आप जहां बोलिएगा तो आपका क्या भूमिका है अब हम जाना नहीं चाहते इतिहास में। कहां कहां क्या क्या भूमिका है डिटेलिंग हो जाएगी। मुद्दा से नहीं भटकाना चाहते। नीतीश जी सृजन पे आइए, 80 घोटाले पे आइए, इस पे क्यों नहीं बोलते। 2 लाख करोड़ रुपया सीएजी रिपोर्ट में आया, कोई हिसाब किताब नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं है। चारा घोटाला कितना 1000 करोड़ का, ये 2 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया भाई। और चारा घोटाला में बताइए कि लालू जी ने ही आदेश दिया था कि नहीं दिया था, दिया था कि नहीं दिया था जांच का। तो जो दोषी है वो जांच करवाएगा, वो भी सीबीआई से। ये सब लोग जानते हैं। उस दौर में
जनता दल का दौर था, और जनता दल में उस दौर में क्या क्या चल रहा था वो सबको पता है, कितने खेमे थे। फिर बीजेपी 1 साल बाद आ गई, फिर दुरुपयोग शुरू हो गया। तो ये बताने की हमको जरूरत नहीं है। तेजस्वी जी, आपने बोला कि नीतीश कुमार की राजनीति जो है उसको खत्म करके बीजेपी को खत्म करेंगे, और चीजें बोला एक बार फिर से। हम बस इतना ही कह रहे हैं कि लालू जी के साथ जो हो रहा है बिहार की जनता देख रही है, और बिहार की धरती में बिहार की जनता ने लालू जी को आशीर्वाद दिया, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ही नहीं बल्कि हम सरकार बनाने का मैंडेट भी मिला था, जनादेश था, लेकिन चोर दरवाजे से ये लोग आए। अब देख रहे हैं ना लोग भाई कि क्या लालू जी के साथ बार बार एक ही आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आने वाले समय में लालू जी के चाहने वाले लोग या बिहार का हित जो चाहते हैं, देश का हित जो चाहते हैं, वो सब जो है भाजपा, आरएसएस और नीतीश जी को, पार्टी को जो है विलुप्त करके ही, राजनीतिक रूप से खत्म करके ही सांस लेने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।